जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, मन की बात है तो मन की बात सीरीज चल रही है। अगर आप भी अपने मन की बात हमें बताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर हम विस्तार से वीडियो बनाएं आपके लिए और आपकी जिज्ञासा का समाधान करें, तो आप कमेंट बॉक्स में पहले लिखें मन की बात और नीचे अपनी समस्या या जिज्ञासा जो भी है या जो भी आपका प्रश्न है आप वो नीचे लिख सकते हैं। तो हम आपकी जिज्ञासा पर वो वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो आज जो हम मन की बात लेने जा रहे हैं वो मन की बात है पूनम उपाध्याय जी की। इन्होंने हमसे प्रश्न किया है, चौकियों पर काम क्यों बन जाता है, इस पर वीडियो बनाओ माँ। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा, बहुत बच्चों के मन की बात इन्होंने बोल दी है, क्योंकि मन की बात एक ऐसी बात होती है जिसका समाधान हमें हर जगह नहीं मिलता। तो इन्होंने बोला है कि चौकियों पर जाने से काम क्यों बन जाता है। देखिए, जब आप किसी चौकी दरबार से जुड़ते हैं तो चौकी दरबार जब लगाया जाता है, पहली बात तो चौकी दरबार लगाना इतना आसान नहीं होता। जब किसी को चौकी दरबार का आदेश लगता है, किसी भक्त को चौकी दरबार का आदेश लगता है, तो या तो उसकी तपस्या उस स्थिति की होती है जिस स्थिति में माँ भगवती उसको जन कल्याण के लिए चुनती है। दूसरी बात, या उसके साथ में पीछे से कोई गद्दी चली आ रही है, यानी वो पूर्व जन्म से ही पहले भी गद्दी धारक रहा है, उसने चौकियाँ लगाई है, दरबार लगाया है और वो इस जन्म में भी अपने प्रारब्ध के अनुसार वही कार्य करने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति चौकी दरबार लगाता है। दूसरी बात, जब चौकी दरबार लगाया जाता है तो चौकी दरबार में भक्त के द्वारा शक्तियों को बैठाया जाता है, और जब बैठाया जाता है तो उनको ऐसे नहीं बैठाया जाता, उनको मनाया जाता है। पहले भक्त अपनी पूजा से, तपस्या से, अपने त्याग के माध्यम से उन शक्तियों को प्रसन्न करता है और प्रसन्न करने के बाद में उन शक्तियों को अपने दरबार में बैठाता है। तो जब वहाँ पर शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं तो वो शक्तियाँ सभी जागृत रूप में विराजमान होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी चौकी दरबार में जाते हो तो डॉक्टर का क्या काम होता है। जब आपको कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर आपको बताता है कि किस कारण से आपको ये परेशानी हो रही है और उस कारण के निवारण के लिए आपको एक मेडिसिन देता है। तो वही कार्य भक्त करता है। वो सबसे पहले आपकी जो परेशानी होती है उसका कारण देखते हैं और उस कारण को देखने के बाद में उसका निवारण करते हैं। तो जब वो वास्तविक कारण को पकड़ते हैं और उसका निवारण करते हैं और निवारण होते ही वहाँ पर आपका काम बन जाता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी परेशानियों का कारण ही नहीं जान पाता। वो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं बनता, भगवान हमसे नाराज हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान इस संसार में है ही नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके साथ जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसका वास्तविक कारण क्या है। आप अंधे कुएं की तरह पूजा करते जाते हैं, आप ये नहीं जानते कि आपके घर में आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, आपके कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज़ हैं, या आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति बैठी हुई है जो आपकी पूजा पाठ लगने नहीं देती, आपको उसका फल लेने नहीं देती। तो आप ऐसा कुछ नहीं जानते, आप बस पूजा पाठ करते जाते हैं। लेकिन जब आप दरबार में पहुँच जाते हैं तो दरबार में पहुँच करके आपकी परेशानी सुनी जाती है। परेशानी सुन करके आपको उसका निवारण बताया जाता है, कारण भी और निवारण भी। तो जब आप वो सब कार्य करते हैं जो वास्तविक आपकी परेशानी है और उससे आपको आप वो बताए हुआ कार्य करते हैं तो आपको आराम मिलता है, यानी आपकी परेशानी दूर होती है। चाहे वो परेशानी किसी भी प्रकार की हो, नकारात्मक ऊर्जा की हो, या घर में शादी विवाह की हो, पैसे से संबंधित हो, या आपकी जॉब की हो, प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो कोई भी परेशानी हो। तो उस परेशानी में, क्योंकि कोई भी अगर आपके साथ परेशानी जुड़ी हुई है तो उसका कारण कोई ना कोई अवश्य होता है। या तो आपके पितृ रुष्ट हैं, या आपके कुल देवी कुल देवता रुष्ट हैं, या आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या आपके प्रारब्ध का फेर है। कुछ ना कुछ अवश्य होता है। तो इसीलिए वहाँ पर जाकर जब आपको बताया जाता है तो वहाँ पर जाते ही, दरबार में जाते ही आपके काम बन जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है। लेकिन दरबार में जाने के बाद में काम बन जाते हैं
और दरबार ना जाने के बाद में फिर कुछ दिन बाद आप वहाँ से दरबार से जाना छोड़ देते हैं, तो आपके जो काम बने थे वो तो बन ही गए थे, लेकिन आगे के काम आपके नहीं बनते हैं, काम आपके रुक जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि जब आप दरबार जाना बंद कर देते हैं, हाजिरी लगाना बंद कर देते हैं, तो जो वहाँ पर शक्तियाँ भगत के द्वारा आपके घर में शक्तियाँ बिठाई जाती हैं, वो शक्तियाँ वापस दरबार में चली जाती हैं। क्योंकि जहाँ शक्तियों का केंद्र बिंदु है, अगर आप उसी की मानता नहीं करते हो तो शक्तियाँ उठ करके वापस अपने स्थान को लौट जाती हैं, तो आपके घर में फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपको एक स्थायी इलाज करना चाहिए, एक स्थायी उपाय करना चाहिए कि आप दरबार से जुड़े रहें और शक्तियों को मनाते रहें, दरबार में भोग प्रसाद भी लगाते रहें। और दरबार में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो हाजिरी होती है, क्योंकि जो भी दरबार लगाए जाते हैं वो निःशुल्क लगाए जाते हैं, वहाँ पर आपसे किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की जाती। दरबार में आप जाएं, जो भी आपका सामर्थ्य है, चाहे आपका सामर्थ्य फूल का है तो आप फूल ले जा करके वहाँ की जो शक्तियाँ होती हैं उनके चरणों में अर्पित करें और वहाँ पर हाजिरी लगाएं। आप ये नहीं बोला जाता कि आपको रोज़ आना है, चाहे आप महीने में एक बार जाएं, 3 महीने में एक बार जाएं, या जब भी आपके पास समय हो आप जाएं, वहाँ पर हाजिरी लगाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं शक्तियों की दृष्टि में। क्योंकि भक्त की दृष्टि में आपकी हाजिरी लगती है नहीं लगती है वो महत्व नहीं रखता, जो हाजिरी लगनी चाहिए वहाँ पर जो शक्तियाँ विराजमान है उनकी दृष्टि में आपकी हाजिरी लगना जरूरी है। भक्त किसी को चिट्ठी लेटर लिख के नहीं बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ और अपना इलाज कराओ या आकर के हाजिरी लगाओ। ये तो आपका दायित्व होता है कि आप समय समय पर वहाँ हाजिरियाँ लगाते रहें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाएं, जैसा भी आपके पास समय हो उसके अनुसार जाएं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जाना छोड़ देते हैं तब आपके साथ में वही परिस्थिति वापस होने लगती है। तो बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनको लगातार मेडिसिन की आवश्यकता होती है। तो वो आपकी बीमारी पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की परेशानी है और आपको किस तरह का इलाज चाहिए, कितना चलना चाहिए, कितना नहीं चलना चाहिए, ये सब उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपका इलाज भी होता है, आपके काम भी बनते हैं और भगवती की कृपा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपको प्राप्त होती है। क्योंकि दरबारों में जो भक्त बैठे होते हैं, जिनको आप गुरु भी बोलते हैं, वो सबको यही संदेश देते हैं, यही उपदेश देते हैं कि ईश्वर की शरणागति रहिए, भगवती की शरणागति रहिए, तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, आपके सभी कार्य बनेंगे। क्योंकि भौतिक कार्य माँ भगवती के लिए बहुत ही तुच्छ होते हैं। आप ये मानते हो कि भौतिक कार्य बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भगवती की कृपा के सामने भौतिक कार्य बहुत तुच्छ होते हैं। और जिसके ऊपर वास्तविक रूप से भगवती की कृपा हो जाती है तो उसके भौतिक कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। लेकिन आप हमेशा अपने भौतिक कार्यों को आगे रखते हो और भगवती की कृपा को पीछे रखते हो, जहाँ पर आप जा कर के फेल हो जाते हो। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए, आपके मन की बात थी। आगे भी अगर आप चाहते हैं मन की बात पर वीडियो बने तो आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।